हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हूँ टीजीटी एग्जाम्स क्वेश्चन जो कि टीजीटी पेपर से लिए गए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे 99। 1999 का जो पेपर हुआ था टीजीटी उससे लिए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन सब टीजीटी के पेपर के क्वेश्चन की तैयारी करते रहें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के चांस रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाएं, फेसबुक पेज है उससे भी आप कनेक्ट हो जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो बिना कोई देरी के हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को आप लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा 5। और 5 छल्ले क्या होते हैं? ये 5 महाद्वीपों को शो करते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी आप पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में है? ओलंपिया शहर ग्रीस में है, जो कि प्राचीन यूनान हुआ करता था। सबसे कम आयु में शतक बनाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है 120 दिन का। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। टाइलिन पाया जाता है लार में। मनुष्य शरीर के सबसे व्यस्त अंग है हृदय, 24 घंटा काम करता रहता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है मोनोसाइट्स। रंग वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, मैं व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? लाल हरे। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? पिनकस ने किया था। अभी तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं हुए हैं? कराची में नहीं हुए, जो कि पाकिस्तान में। गोला फेंक में सेक्टर का कोण होता है? तो गोला फेंक में जो सेक्टर का कोण होता है वो 34.92 डिग्री एंगल का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? आशा पूर्ण देवी। 1976 में उनको ये मिला था। भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किए गए? 1954 में आरंभ किए गए थे आजादी के बाद, जिसको जो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954। देख सकते हैं आप। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक है विश्वनाथन आनंद की, जो कि एक इंडियन है। पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है 270 इंटू 180 मीटर की होती है। खो खो खेल में खेल के मैदान की लंबाई होती है 34 मीटर, जबकि जो ओरिजिनल माप यहाँ पर दी गई है 29 इंटू 16 मीटर की दी गई है। ये इतना कोट होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? ईरान को हराया था। कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? महावीर चक्र। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है दूषित पदार्थों को बाहर करना, जो किडनी में छन के बाहर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। 29वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बीजिंग में आयोजित हुए थे, जो कि चीन में है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं? तो ओलंपिक खेल का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करता है, जिस देश में भी होता है ओलंपिक। जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है 1 पाउंड। लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, क्योंकि माता में XX गुणसूत्र होता है, जबकि पिता में XY गुणसूत्र होता है। तो जब XX मिलता है तो लड़की होती है, जब XY मिलता है तब लड़का होता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? इन सभी में। इन सभी का मतलब मक्खन, यकृत, अंडा सब में पाया जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। हीमोफीलिया में होता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो वंशानुगत होती है, ठीक है, जिसको पारिवारिक बीमारी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, जैसा रक्त अगर निकल रहा है तो निकलता ही रहता है। 8वें दक्षेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक जीते भारत में, जिसको हम लोग सार्क भी कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी शुरुआत 1984 काठमांडू नेपाल में हुई थी। माइटोकांड्रिया यह भी कहलाता है, यह कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, पावर हाउस कहलाता है। नोनिता लाल संबंधित हैं गोल्ड से। लाल चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं मुल्क राज आनंद। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है 90%, क्योंकि टोटल 70% जल की बॉडी बनी हुई है ह्यूमन बॉडी। लार में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं रेखिक। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड में रहता है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। महात्मा गांधी स्टेडियम कर्नाटक में स्थित है। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई
क्या होती है, 50 मीटर होती है। इसका जो मेजरमेंट होता है 50 इंटू 21 मीटर का होता है, जिसमें 8 लाइन होती हैं और प्रत्येक लाइन की लंबाई 2.5 मीटर होती है, 2.5 मीटर चौड़ी होती है। और जो पानी का तापमान होता है 24 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है इसमें जितना विधियाँ हैं। प्रेरणा की विधियाँ हैं, सारी विधियाँ हैं। रुचि, सामूहिक सफलता, सीखने वालों के लिए जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे, क्या भुला दे, या कथन किसका है। क्रो एंड क्रो का देवदत्त ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है छोटे बच्चों में होता है जो 3 से 5 साल के होते हैं, और ये कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण होता है। इसको डीपीटी टीका भी लगवाया जाता है। स्वेथलिंग कब संबंधित है, टेबल टेनिस से। टाइगर वुड्स किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं, गोल्फ। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का लगभग कितना होता है, 3%। रक्त की अशुद्धियां किस भाग में छन कर जाती हैं, वृक्क में, जिनको किडनी बोलते हैं। ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था, कब लिया था, ये 1948 में आजादी के बाद। और कप्तान कौन थे, बंगाल के टी आफ भारतीय टीम के कप्तान थे। ओलंपिक में भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था, 1928 में, और ये सबसे पहला हॉकी में ही आया था। अगुवाई किसने की थी, एरिक पेनिजर ने। दक्षिण खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ, 1984 में हुआ। प्रथम एशियाई खेलों में आयोजन किस वर्ष हुआ, 1951। सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से, क्योंकि जब आप किसी से प्रेरणा लेंगे तभी आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, कुश्ती। पहले मल्ल युद्ध के नाम से कुश्ती विख्यात थी। मुक्केबाजी में प्रयोग किया जाने वाले दस्ताने का भार होता है 8 से 10 औंस होता है, 8 से 10 औंस। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए 1916 में। तो 1916 में जब ओलंपिक खेल रद्द हुए थे तो उसका मेन कारण प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरा भी यहाँ पर देख रहे हैं 1940 में नहीं हो पाया था क्योंकि इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध था। जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1964। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, 4.1 ग्राम होता है, यहाँ पर 4 कैलोरी दिया है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम हड्डी मजबूत करता है, फास्फोरस के बिना ये रुक नहीं सकती, मीन्स मजबूती नहीं रह पाएगी। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, शतरंज, जिसको चेस बोलते हैं। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया, 1966। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, ये 72 से 80 होती है, मगर 72 यहाँ माना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। एड्स का जन्म स्थान माना जाता है साउथ अफ्रीका। भयंकर बीमारी साउथ अफ्रीका से ही निकलती है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि वायरस के कारण फैलता है। यहाँ पर आप दिख जाएगा, कुछ प्रिंट में मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि नहीं है, वृक्क जो होता है उसे ग्रंथि नहीं मानते हैं। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसको गल्गी बॉडी या लाइसोसोम भी कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21-21। राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था, 1991-92 में यह पुरस्कार आरंभ किया गया था। उस समय इसकी जो पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए नगद धनराशि दी जाती थी, जो अब 7.5 लाख हो गई है। और यह देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। क्रिकेट का प्रसार किस काल में हुआ था, ब्रिटिश काल में हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड वाले ही क्रिकेट खेलते थे जब इंडिया में वो लोग थे। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई 1882 में। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, 2002 में शुरू हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया, इंदिरा गांधी को। हॉकी खेल में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है, चेतावनी का। फार्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत है, धीमा होने का संकेत। टेबल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है, 2 ग्राम की होती है, इसलिए फैन वगैरह जब चलता है तो टेबल टेनिस खेलना मुश्किल हो जाता है। मेज की माप भी यहाँ पर दी है 2.74 इंटू 1.524 मीटर। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था, 1947 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए, ये 1896 में प्रारंभ हुए थे। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है। डीसीएम कब संबंधित है, फुटबॉल से।
जो कि 1945 में हुआ। और रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है 110 से 175 गज। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषदों में भारत की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है, सबसे ज्यादा बजट राष्ट्र में जो योगदान देता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो फ्रांस है। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है टहलना, मॉर्निंग वॉक। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, जिसमें 2 वेंट्रिकल और 2 आर्टरियम होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। एक स्वस्थ हृदय का भार होता है 300 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन से खेल का उद्भव भारत में माना जाता है? शतरंज का। बिल्टन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? यह पत्रिका हर वर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को चुनती है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। अंजलि भागवत संबंधित है निशानेबाजी से। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? पीटी ऊषा, जिनका पूरा नाम पल्लबुल्ला खंडी थक्के परमुल ऊषा है। ये आप नीचे देख सकते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार यहाँ पर 99 क्वेश्चन आंसर की सीरीज पूरी होती है, जो कि थी हिंदी में। ये सारे टीजीटी के क्वेश्चन हैं जो हमेशा टीजीटी में आते ही रहते हैं, तो इनको भी आप अगर तैयार करते रहेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ फायदा इसका जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।